मंगलवार दिन सप्ताह में ऐसा दिन है जो 3 अक्षरों से में होता है। बाकी जितने दिन हैं सब 2 अक्षरों में होते हैं। इसके अलावा हनुमान जी का जन्मदिन इसी दिन है। राम के इष्ट देवता श्री राम भी अपने तीनों भाइयों के साथ अयोध्या में प्रागट्य उनका मंगलवार को ही हुआ था। मंगलवार को नरसिंह भगवान का भी जन्मदिन है और प्रहलाद जी का भी है, इसलिए मंगल का अपना स्थान है। मंगलवार चूंकि हनुमान जी का दिन है और संकट मोचन हनुमान जी की चर्चा करना बहुत लाभप्रद है। इसलिए हनुमान जी की पहले वंदना श्री हनुमते नमः, श्री रामानुजाय नमः, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम भांडम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बाचातम कहकर अपनी वाणी का विस्तार करता हूँ। हनुमान जी के बारे में उनके इष्ट देवता श्री राम है और श्री राम को गरुड़ किसी की घमंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उस घमंड को तुरंत खत्म कर देते हैं। एक बार ज्ञानियों में अग्रगण्यम गरुड़ जी जो है उनको गुमान हो गया कि हमसे कोई तेज नहीं चल सकता है और उनको ये भी हो गया कि जब लंका की रणभूमि में सबको नाग फांस से बांध दिया था तो हनुमान जी उनको लाए और भगवान को नाग फांस से मुक्त कराए, गरुड़ जी को मुक्त करा दिए। लेकिन उसके बाद से उनको अहंकार हो गया कि अगर मैं नहीं आया रहता तो ये नहीं मुक्त होते। और जैसे ही ये हुआ उनको मानसिक अशांति हो गई और इधर उधर भटकने लगे। नारद जी से भेंट हुआ। नारद जी का अर्थ लोग लगाते हैं झगड़ा लगाने वाला, लेकिन नारद जी भक्तों का बहुत कल्याण करते हैं। जिनका वचन रद्द न हो, जो कह दें सो बिल्कुल सही हो, इसीलिए उनका नाम नारद पड़ा है। उन्होंने कहा कि तुम भगवान ब्रह्मा के पास चले जाओ, वहाँ तुम्हारी मानसिक अशांति का इलाज हो जाएगा। गरुड़ जी वहाँ गए, वहाँ से ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास भेज दिए और शंकर भगवान ने कहा कि तुम नीलमणि पर्वत पर चले जाओ, वहाँ काकभूषुंडी जी हैं, वो तुम्हारी समस्या का दूर करेंगे। ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये है कि गरुड़ जी को गुमान हो गया कि उनसे तेज कोई चल नहीं सकता है और सुदर्शन चक्र को ये हो गया कि उससे शक्तिशाली कोई नहीं है और रुक्मणी जी को हो गया कि उनसे सुंदर कोई नहीं है। इन तीनों के अहंकार को खत्म करना था, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि गरुड़ तुम नंदन कानन में जाओ, वहाँ एक हनुमान रहता है, उसे कहना कि हम उसे याद किए हैं और उसके से चले आना। इधर अशोक चक्र को बोले कि तुम पहरा पर रहो, कोई आवे तो उसको प्रवेश मत करने देना जब तक मैं इजाजत नहीं दूँ, और रुक्मणी जी को बगल में बैठा लिया। ये गरुड़ जी चलते चलते नंदन कानन में गए, जहाँ इनको मुलाकात हुई हनुमान जी से और इन्होंने कहा कि कृष्ण ने बुलाया है। तो हनुमान जी ने कहा मैं कृष्णों को नहीं जानता हूँ। इनको पूंछ में पकड़ के इतना दूर फेंके कि बहुत दूर जाके गिरे और आके भगवान कृष्ण के पास बोले कि आप हमको भेज दिए थे, हमारा ऐसा ऐसा गति हुआ, मैं नहीं जाऊँगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि गलती मुझसे हो गई, उनके इष्ट देवता राम है, इसलिए तुम जाके बोलो कि राम जी याद किए हैं और जल्दी चले आना। गरुड़ गए और दूरी से बोले कि राम जी ने आपको याद किया है। हनुमान जी ने कहा कि हम भजन खत्म करके आ रहे हैं, आप आगे चलो। गरुड़ जी आए, लेकिन
इसी बीच हनुमान जी इतना तेजी से उनको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए कि क्या कहना, गरुड़ जी कहे कि इनकी गति के आगे तो हमारी कुछ गति नहीं है। और यहाँ पर आए, प्रवेश करना चाहे तो अशोक चक्र रोक दिया, उसको निगल गए और जाके बोले भगवान से कि आप तो इतना सुंदर लग रहे हैं, लेकिन बगल में कौन दाई को बैठा लिए हैं, सो सीता मैया कहाँ है। तो भगवान राम ने पूछा कि हनुमान, तुमको कोई रोका नहीं? तो मुंह से निकाल के अशोक चक्र को रख दिए और इसके बाद से हाँफते हाँफते गरुड़ जी पहुँचे। वो कहा कि इसके आगे तो हमारा कोई गति नहीं है। तो इस तरह से तीनों का अहंकार जो था सो खत्म हुआ। ये तो हुआ हनुमान जी के बारे में। आगे कहा जाता है कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्यम, प्रथम नहीं, रैंक में वन। और दूसरी तरफ है कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातुम नमामि। ऐसे हनुमान जी को नमस्कार है। लेकिन जब हनुमान जी से पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो बड़े सीधे स्वर में कहते हैं दासो हम कौशलेंद्र, हम कौशलेंद्र के दास हैं। तो जो इतना ज्ञान में आगे हो, और उसके बारे में आगे कहा जाता है कि बाली समय रविभक्ष तीनों लोग धियारो, क्योंकि जब छोटे में थे तो सूरज को निगल गए, ये समझ के कि शिव है। एक और ज्ञानियों में अग्रगण्यम और दूसरी ओर ये बात थोड़ी अटपटा सी लगती है, लेकिन हम उनकी माँ से इसका विवरण सुनेंगे। आज उनकी माँ अंजना उनको तेल लगा रही है जब ये बच्चे थे, और तेल लगाते लगाते आंसू एक बूंद उनकी पीठ पर टपका और वे सजग हुए और बोले कि माँ बताओ तुम रोई क्यों, और छिपाना कुछ नहीं है, ये मेरी कसम है। तो अंजना ने बताया अपने पूर्व जन्म की कहानी की। पहले पूर्व जन्म में इंद्र के यहाँ मैं सबसे अच्छी नर्तकी थी। उन दिनों दुर्वासा जी वहाँ पहुँच गए और दुर्वासा जी की सेवा का भार मुझ पर दे दिया गया। मैं बहुत अच्छी ढंग से उनकी सेवा करती थी। एक दिन पूजा का बर्तन ले जा रही थी, घंटी गिर गया उस पर, दुर्वासा जी फिसला के हमको श्राप दे दिए कि जाओ तुम बंदरी हो जाओ। हमने कहा कि इतना परिश्रम का यही फल। तो दुर्वासा जी ने कहा कि न जाने क्यों कैसे हम श्राप दे दिए, तुम बहुत रूपवती होगी, तुमको राजा से शादी होगा, तुमको हनुमान जैसा पुत्र होगा। सब उसी तरह से होता गया और अब मुझ में तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम है। लेकिन आगे मुझको बोला गया था कि कल मैं नहीं रहूँगी, कल का सूरज मैं नहीं देखूंगी, इस जन्म को खत्म होकर मैं पूर्व जन्म में चली जाऊंगी, तुम्हारा अभाव अभी कट रहा है इसलिए रुलाई आती। हनुमान जी ने कहा कि कल का सूरज उगेगा ही नहीं। और बाली समय भक्ष निगल गए सूरज को, त्राही त्राही राम चारों ओर होने लगा। और बाद में सबने कहा कि ये नियम बदला जाएगा, आप जब तक चाहोगे तब तक आपकी माँ रहेगी, और इस तरह से फिर मुँह से निकाल दिए। तो अपनी माँ के लिए वो ऐसा किए थे। और उनमें उनमें गुण ही गुण है, उनमें इतना गुण है कि उनको कहा जाता है कि मंगल के खान है और संकट मोचन है, इत्यादि इत्यादि। आगे की कहानी हम लोग और ये करेंगे। आज बस इतना ही। जय श्री राम।